हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। तो आज का हमारा एडिटोरियल है। सबसे पहले हेडलाइन हम देखते हैं। टेस्टिंग टाइम्स। टेस्टिंग टाइम्स का मतलब होता है संकट की घड़ी, मुश्किल दौर। टेस्टिंग टाइम माने क्या होता है? संकट की घड़ी, मुश्किल दौर। ऑन इंडिया, भारत में। एंड फास्ट शिफ्टिंग डायनामिक्स। डायनामिक्स का मतलब होता है समीकरण। डायनामिक्स मतलब होता है समीकरण। इन की मार्केट। की का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट होता है, वाइटल होता है। और क्या होता है? क्रूशियल होता है। की मीन्स महत्वपूर्ण। कि महत्वपूर्ण बाज़ार में जो समीकरण है, जो डायनामिक्स है, वो तेज़ी के साथ में वो बदल रहा है। ये भारत के लिए टेस्टिंग टाइम्स है, मुश्किल दौर है। फरवरी शार्प फॉरेन ट्रेड ड्रॉप। फरवरी माह के जो फॉरेन ट्रेड है, जो विदेशी व्यापार है, उसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आई है। फरवरी माह में रिक्वायर्स ज़रूरत है, आवश्यकता है। न्यूस्ट पॉलिसी अटेंशन। अटेंशन में से ध्यान होता है। ऐसे पॉलिसी पर ध्यान दिया जाए जिस पर क्या हो? न्यून्स हो। न्यून्स का मतलब होता है शटल, सूक्ष्म अंतर। कि फरवरी माह में जो फॉरेन ट्रेड में जो तेज़ी से जो गिरावट आई है, ये आवश्यकता है कि पॉलिसी में अटेंशन दिया जाए, कि बारीकियां देखा जाए, उसमें सूक्ष्म अंतर देखा जाए। इंडियाज गुड्स एक्सपोर्ट्स फेल फॉर द थर्ड टाइम इन 5 months ड्यूरिंग फरवरी। भारत का गुड्स का मतलब होता है माल। भारत का माल के निर्यात में, भारत का माल के एक्सपोर्ट्स में लगातार तीसरी बार गिरावट देखने को मिला है। फरवरी माह के दौरान में द 3.8 बिलियन ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट का मतलब होता है जो सामान हम बाहर भेजते हैं। तो 33.8 बिलियन की शिपमेंट ये मार्क किया, चिन्हित किया। एंड 8.8% ड्रॉप फ्रॉम ये ईयर एगो। पिछले साल के तुलना में जो 33.8 बिलियन की जो शिपमेंट हुई है, ये चिन्हित करता है, ये चिन्हित किया कि 8.8% की ये गिरावट देखने को मिला है। इन रिसेंट टाइम्स ऑफ जनरली एक्सिवरेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ। और रिसेंट टाइम में अगर देखा जाए तो एक्सिवरेंट का मतलब होता है चीयरफुल, खुशी। और क्या होता है एक्सिवरेंट का मतलब? प्रचुर होता है। एक्सिवरेंट मीन्स चीयरफुल और प्रचुर होता है। तो एक्सपोर्ट में प्रचुर मात्रा में हाल ही में ग्रोथ देखने को मिला। द ओनली स्टीपर मीन्स होता है तीव्र। डिक्लाइन वाज रिकॉर्डेड इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में तेज़ी से, माने डिक्लाइन का मतलब होता है पतन, गिरावट। अक्टूबर 2022 में तेज़ी से गिरावट रिकॉर्ड किया गया। अक्टूबर 2022 में क्या हुआ कि जो पतन हुआ है वो बहुत तेज़ी के साथ में ये पतन हुआ, ये रिकॉर्ड किया गया। ये शार्प 29% कोलैप्स इन ऑयल एक्सपोर्ट्स। ऑयल एक्सपोर्ट्स में 29 पॉइंट, ऑयल एक्सपोर्ट्स में जो है 29% की तेज़ी से गिरावट आई है। ये 12% फॉल इन केमिकल शिपमेंट। और केमिकल शिपमेंट में 12% की गिरावट देखने को मिला है। एंड
ये 10% कॉन्ट्रैक्शन का मतलब था संकुचन इन इंजीनियरिंग गुड्स आउटफ्लोज मतलब जो सामान बाहर भेजते हैं, और इंजीनियरिंग गुड्स में इंजीनियरिंग से संबंधित जो माल है उसमें 10% की संकुचन देखने को मिला है। अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट लगभग हाफ ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का लगभग आधा ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। प्रोपेल्ड का मतलब होता है प्रेरित करना। फरवरीज डिक्लाइन, देखिए ये ऑयल एक्सपोर्ट्स में 29% की गिरावट देखने को मिला। 12% की फॉल जो हुई है केमिकल शिपमेंट्स में हुआ है, और 10% का संकुचन हुआ है इंजीनियरिंग गुड्स में। तो ये सभी फरवरी माह में जो भी डिक्लाइन हुआ है, जो भी पतन हुआ है, ये एक कारण बना, ये सब प्रेरित किया। फरवरी माह में जो भी डिक्लाइन हुआ है, जो भी गिरावट हुआ है, जो भी पतन हुआ है, ये सब कारण बना। बट लेकिन द इफेक्ट्स ऑफ फॉल्टरिंग ग्लोबल डिमांड वेंट बियॉन्ड। लेकिन फॉल्टरिंग का मतलब होता है, फॉल्टर मीन्स होता है स्टम्बल, लड़खड़ाना। जो ग्लोबल डिमांड है, जो वैश्विक मांग है, वो भी क्या है, लड़खड़ा रहा है। उसका प्रभाव वेंट बियॉन्ड, ये बाहर चला गया है, नियंत्रण से बाहर चला गया, परे चला गया है। ड्रैग डाउन 13 मोर ऑफ इंडियाज टॉप 30 एक्सपोर्ट्स आइटम। ड्रैग डाउन का मतलब होता है नीचे लाना। जो भारत का टॉप 30 एक्सपोर्ट आइटम है उसमें से 13 आइटम को और नीचे लाया गया है। फरवरीज एक्सपोर्ट्स आर स्टिल 7.3% एबव अक्टूबर्स नंबर। फरवरी माह के जो एक्सपोर्ट्स है वो अभी 7.3% अधिक है। अक्टूबर में जितना था उसमें उससे अधिक फरवरी में जो एक्सपोर्ट हुआ है अभी भी 7.3% अधिक है। बट लेकिन द इमीडिएट आउटलुक, जो तत्काल जो नज़ारा है, जो नज़रिया है, इज रिवर्टिंग टू द ग्लूम का मतलब होता है निराशा, शेड होता है। लेकिन जो तत्काल अगर ये नज़ारा देखा जाए तो ये फिर से निराशा की ओर आ गया है। दैट प्रिवेल्ड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022। प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलन में होना, एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व में होना। ये जो ग्लूम है, ग्लूम के लिए आया है दैट। ये जो निराशा है, ये निराशा 2022 के अंतिम क्वार्टर में क्या था, प्रचलन में था, एग्जिस्ट में था। अबाउट लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्लिपिंग इनटू रिसेशन। अबाउट मीन्स होता है लगभग। विश्व के लगभग सबसे बड़ा पार्ट, विश्व के लगभग सबसे बड़ा पार्ट वो रिसेशन के चपेट में आ गया है। रिसेशन का मतलब होता है स्लंप, मंदी होता है। कि विश्व का जो लगभग सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो क्षेत्र है, वो रिसेशन के चपेट में आ गया है। रेजिलियंट मीन्स होता है फ्लेक्सिबल, लचीला। इकोनॉमिक डेटा फ्रॉम मेजर मार्केट्स ओवर द फास्ट कपल ऑफ मंथ्स। जो इकोनॉमिक डेटा, जो आर्थिक जो डेटा है, वो लचीलापन रहा। फ्रॉम मेजर मार्केट्स, जो महत्वपूर्ण जो प्रमुख बाज़ार है वहाँ से इकोनॉमिक डेटा लिया गया है, तो क्या हुआ, उसमें लचीलापन देखने को मिला है। ओवर द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स, पिछले महीने के दौरान। हैड इन्फ्यूज्ड ये बिलीफ
और ये इकोनॉमिक डेटा जो कुछ परिवर्तन, कुछ लचीलापन देखने को मिला, ये विश्वास को क्या कर दिया, भर दिया, विश्वास से भर दिया। इन्फ्यूज ये बिलीफ, विश्वास से भर देना, दैट कि द वर्ल्ड इकोनॉमी में जस्ट इनफ, ये वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, विश्व का जो अर्थव्यवस्था जो है वो तुरंत समाप्त हो सकता है। अवॉइडिंग द वर्स्ट, जो सबसे खराब स्थिति है उससे बचा जा सकता है। दैट वाज फियर्ड इन 2023, जो 2023 में इस बात का डर था कि 2023 जो है वो हमारा सबसे कहने में सबसे खराब स्थिति नहीं देखने को मिलेगा 2023 में। तो ये जो थोड़ा सा इकोनॉमिक डेटा में जो परिवर्तन मिला, जो फ्लेक्सिबल मिला, ये क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है कि 2023 में जो भी डर था, इसके माध्यम से क्या होगा कि खराब स्थिति को अवॉइड करने में सफल हो जाएंगे। ये मतलब आशा हुआ था। बट लेकिन द आइडस ऑफ मार्च, आइडस का मतलब होता है किसी भी महीना का बीच का डेट, कहने का मतलब मार्च का बीच का डेट, मतलब 15 मार्च कह सकते हैं इसको। डिस्पेल का मतलब होता है शंका दूर करना। दोज होप्स, वे सभी आशाएं जो था कि इकोनॉमिक डेटा में जो भी फ्लेक्सिबल देखने को मिला है, उसके माध्यम से क्या हुआ कि कुछ विश्वास आया कि जो 2023 में जो भी सबसे ख़राब स्थिति है उसको अवॉइड करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ये आशा जो है 15 मार्च को क्या किया, ये आशा को डिस्पेल का मतलब था शंका को दूर करना, शंका दूर करना, डिस्पेल। तो वे सभी आशाएं को क्या कर दिया, दूर कर दिया। फॉर नाउ एटलीस्ट, कम से कम अभी के लिए, कहने का मतलब है कि ये जो समस्या है कुछ और दिन तक रहेगा। रिटेल सेल्स इन द यूएस, अमेरिका में यूएस में जो रिटेल सेल्स हैं, इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। शोर मीन्स वृद्धि हो गया, वृद्धि होना। 3% इन जनवरी एज ए पॉजिटिव सरप्राइज, जो यूएस में जो रिटेल सेल्स है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट गंतव्य स्थान है, जो जनवरी में 3% के साथ में वृद्धि हो गई और ये पॉजिटिव सरप्राइज के रूप में देखा गया। बट स्लम्प्ड इन फरवरी, लेकिन फरवरी में फिर से गिरावट आ गई। द फेल्योर्स एट 2 यूएस बैंक, जो अमेरिका में जो 2 बैंक हैं उसकी जो फेल्योर हो गई है। एंड द डिस्क्लोजर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, वल्नरेबिलिटी मीन्स होता है कमज़ोर, जिसको आसानी से हम तोड़ सकते हैं। बाय यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्विस, यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्विस के द्वारा ये डिस्क्लोजर मतलब खुलासा किया गया। और यूएस बैंक में क्या हुआ है, 2 बैंक यूएस बैंक जो फेल्योर हो गया है। एमिड मीन्स के बीच द यूएस फेडरल रिजर्व स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब होता है लड़खड़ाना। टू रीन इन का मतलब होता है, रीन इन का मतलब होता है कर्ब, कंट्रोल। इन्फ्लेशन मीन्स होता है महंगाई। कि यूरोपियन बैंकर क्रेडिट स्विस के द्वारा ये क्या हुआ है, खुलासा हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व के बीच क्या हुआ है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो भी क्या हो रहा है, लड़खड़ा रहा है। वो भी क्या हो रहा है, उस संघर्ष से जूझ रहा है। किसको, महंगाई को कंट्रोल करने में। इसी बीच यूरोपियन बैंक क्रेडिट स्विस जो है वो खुलासा किया है कि महंगाई को यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो भी संघर्ष से जूझ रहा है महंगाई को कंट्रोल करने में।
रेन इन मीन्स होता है कंट्रोल, और क्या होता है, कर्व होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फेल्योर हुआ है 2 यस बैंक में, और जो ये डिस्क्लोजर हुआ है ना, ये सजेस्ट करता है दिस मोमेंटम, यह पल, यह क्षण, मे नॉट टर्न अराउंड एनी टाइम सोन। यह सजेस्ट करता है कि यह क्षण जो है वो तुरंत नहीं बदल सकता है किसी भी समय। ये क्षण तुरंत नहीं बदल सकता है किसी भी क्षण। ऑन वेडनेसडे को ब्रेंट क्रूड प्राइसेस ड्रॉप्ड ऑलमोस्ट 5%। और वेडनेसडे को देखने को मिला है कि ब्रेंट क्रूड प्राइसेस, जो तेल हैं, कच्चे तेल के कीमतों में लगभग 5% कमी देखने को मिला है। रिसेशन रिस्क, जो मंदी का जो खतरा है, हैव क्लियरली रीसरफेस का मतलब होता है उभर कर फिर से सामने आना, रीसरफेस मीन्स जो मंदी का खतरा है वो स्पष्ट रूप से उभर कर फिर से सामने आया है। आफ्टर द अनएक्सपेक्टेडली बिनाइन स्टार्ट टू द ईयर, कि 2023 की जो शुरुआत हुई है ये बहुत अच्छी, बिनाइन का मतलब होता है दयालु, काइंड, और क्या होता है, अच्छा होता है। कि 2023 की शुरुआत जो है वो अच्छाई के साथ में हुआ, दयालु के साथ में, मॉडरेट हुआ। मतलब अनएक्सपेक्टेडली, माना ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि 2023 में ये सब देखने को मिलेगा, रिसेशन देखने को मिलेगा, रिसेशन का खतरा देखने को मिलेगा। with manufacturing already shrinking for 2 quarters। और अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑलरेडी लगातार 2 क्वार्टर में श्रिंकिंग देखने को मिला है, संकुचन देखने को मिला है। ये सस्टेन स्पेल का मतलब होता है अवधि, समय, एक लगातार अवधि ऑफ स्लीपिंग शिपमेंट का मतलब जो सामान हम बाहर भेजते हैं। शिपमेंट में क्या हुआ है कि लगातार स्लिप हो रहा है, लगातार कमी देखने को मिला है। एक ऐसे लगातार अवधि कुड मीन, ये मतलब हो सकता है, इसका मायने निकल सकता है क्या, कि फैक्ट्री जॉब लॉसेस, कि फैक्ट्री में जो भी जॉब है वो लॉस हो सकता है। एंड डेंट कंजम्पशन, और उपभोग जो है उसमें भी कमी आ सकती है। ये लगातार ये समय मैंने एक ऐसा अवधि देखा गया कि जिसमें शिपमेंट में हमेशा स्लिप देखने को मिला है, कमी देखने को मिला है। तो ये हो सकता है क्या, कि जो भी फैक्ट्री में जो लॉस है, जो जॉब है वो लॉस हो सकता है, और कंजम्पशन में जो उपभोग है उसमें भी कमी आ सकती है। As it is the 8.2% drop in फरवरीज इम्पोर्ट्स, और फरवरी माह के जो इम्पोर्ट में 8.2% की गिरावट देखने को मिला है। द शार्पेस्ट इन ये 3 मंथ्स कॉन्ट्रैक्शनरी स्ट्रिक का मतलब होता है दौर। और ये जो 8.2% जो फरवरी माह में जो गिरावट देखने को मिला है, ये 3 महीनों में सबसे ज़्यादा है, सबसे शार्पेस्ट है, सबसे ज़्यादा है। कौन, संकुचन का दौर जो 8.2% फरवरी के माह में जो देखने को मिला है, वो संकुचन जो मिला है, ये संकुचन का दौर सबसे ज़्यादा है 3 महीनों में। एंड 10 लोवेस्ट इम्पोर्ट बिल, और इम्पोर्ट बिल जो है वो सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट है इन ऑलमोस्ट ये ईयर, लगभग 1 वर्षों में। डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल, और ये 8.2% की जो गिरावट फरवरी माह के इम्पोर्ट में देखने को मिला है, डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल,
ये अच्छा संकेत नहीं देता है। ऑन डोमेस्टिक डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड में, घरेलू मांग में ये अच्छा संकेत नहीं देता है। दैट, जो डोमेस्टिक डिमांड के लिए आया है, जिसे आशा की जाती है, इंसुलेट द इकनॉमी फ्रॉम ग्लोबल शॉक्स। इंसुलेट का मतलब होता है रिस्क से बचाना, रिस्क से बचाना, इंसुलेट। जिसे डोमेस्टिक डिमांड से ये आशा की जाती है कि इकनॉमी को ग्लोबल शॉक से बचाया जा सकता है। हम डोमेस्टिक डिमांड से ये हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हमारा इकनॉमी है वो ग्लोबल शॉक से हम बचा सकते हैं। सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ में भी हो सकता है ड्यू टू प्राइस, प्राइस के कारण हो सकता है। रादर देन वॉल्यूम फैक्टर्स, वॉल्यूम फैक्टर्स के बजाय कुछ ये प्राइस हो सकता है। इसमें से कुछ जो है वो वॉल्यूम फैक्टर्स के बजाय वो प्राइसेस के कारण हो सकता है। ड्यू टू मीन्स तक के कारण। ऑयल एंड एडिबल ऑयल प्राइसेस, जो ऑयल है, जो तेल है, और एडिबल ऑयल जो खाने लायक ऑयल है, उसके कीमतों में हैड जूम्ड आफ्टर द यूक्रेन वार। यूक्रेन वार के बाद में क्या हुआ है कि तेल और खाने वाला तेल के कीमतों में यूक्रेन वार के बाद में और अधिक बढ़ गया। जो मीन्स और अधिक बढ़ जाना। द गवर्नमेंट इज लुकिंग, ये सरकार अब विचार कर रही है टू कर्ब इन एसेंशियल इम्पोर्ट्स टू कीप डेफिसिट इन चेक। इन चेक का मतलब होता है कंट्रोल में रखना। इन चेक मीन्स होता है कंट्रोल में रखना। गवर्नमेंट, अब सरकार ये विचार कर रही है कि जो इन एसेंशियल इम्पोर्ट्स हो, ऐसे इम्पोर्ट्स जो इसेंशियल नहीं है, उस पर कंट्रोल किया जाए, उस पर कर्ब किया जाए। कर्ब मीन्स कंट्रोल करना, प्रतिबंधित करना, सीमित करना, नियंत्रण करना। क्यों हम करें ऐसा? कि डेफिसिट को रखने में, कि डेफिसिट मीन्स क्या होता है? कमी होता है। जो कमी है उसको कंट्रोल में रखने के लिए। एमिड वीकर एक्सपोर्ट्स, वीकर एक्सपोर्ट्स के बीच। बट लेकिन दिस इज ट्रिकी, बट लेकिन दिस इज ट्रिकी टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, ट्रिकी मीन्स होता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन यह एक ट्रिकी सेक्टर है, एक कॉम्प्लेक्स, ये जटिल कह सकते हैं ये क्षेत्र है। लेकिन यह जो क्षेत्र जो है वो कैसा है? ट्रिकी है, जटिल है। वेयर, जहाँ पे फैक्टर्स सच एज, जैसे कि क्वालिटी है, प्राइसिंग है, एंड सप्लाई चेन, ये भी क्या करता है? ये भी टू मीन्स भी, ये भी मतलब मायने रखता है। जहाँ पे कहने का मतलब है कि ये तो बात सही है कि हम डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए हम इन एसेंशियल एक्सपोर्ट्स को हम कर्व करेंगे। लेकिन ये क्या है? एक ट्रिकी क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। जैसे कि ये क्वालिटी है, प्राइसिंग है और सप्लाई चेन, ये भी ये मायने रखता है। एंड और मिस स्टेप, गलत कदम, कुड कर्व कंज्यूमर चॉइस, और गलत कदम भी कंज्यूमर का जो भी चॉइस है उसको भी कंट्रोल कर सकता है, कर्व कर सकता है। विद डेफिसिट ऑलरेडी कॉन्स्ट्रिक्टेड शार्पली ओवर जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी माह में क्या हुआ है? कॉन्स्ट्रिक्टेड मीन्स होता है रिस्ट्रिक्टेड। जनवरी और फरवरी माह के दौरान क्या हुआ है कि डेफिसिट में क्या हुआ है कि इसमें भी कमी हुई है, इसमें भी प्रतिबंधित देखने को मिला। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड। फ्रॉम द रिकॉर्ड $29.2 बिलियन लेवल
कहाँ से देखने को मिला है कि 29.2 बिलियन की लेवल जो डॉलर का रिकॉर्ड जो किया गया है, हीट लास्ट सितंबर, पिछले सितंबर को ये हिट किया। पॉलिसी बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब होता है विस्तार। पॉलिसी में विस्तार करना में बी बेटर यूज्ड, ये अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है। पॉलिसी में विस्तार करके बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। टू टैप न्यू मार्केट्स, कि नए मार्केट की तलाश करें, नए मार्केट की हम तलाश करें। एंड रिएक्ट, और रिएक्ट करें मोर निम्बली, निम्बली का मतलब होता है तेज़ी के साथ, फुर्ती सी, और हम बहुत ही तेज़ी के साथ में रिएक्ट करें। किस में? तो फास्ट शिफ्टिंग डायनामिक्स इन की मार्केट्स, जो महत्वपूर्ण बाज़ार में जो समीकरण है वो तेज़ी के साथ में जो बदल रहा है, उसके साथ हम फुर्ती के साथ, बहुत ही तेज़ी के साथ में उसको रिएक्ट करें। तो ये कैसा, ये संभव कब है? जब हम पॉलिसी में विस्तार करें, जब पॉलिसी में हम विस्तार करें और इसको बेहतर तरीके से यूज करें, सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट्स को, और नए मार्केट को हम तलाश करें, तो हम डायनामिक्स को जो बदल रहा है, जो तेज़ी के साथ जो डायनामिक्स हो रहा है, समीकरण में जो बदलाव हो रहा है की मार्केट्स में, उसमें हम तेज़ी के साथ में हम रिएक्ट कर सकें। द लॉन्ग डिथर्ड रैजिक, रैजिक का मतलब होता है बदलाव लाना। कोई काम अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, अगर कोई काम आप बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें कुछ बदलाव लाइए। तो रैजिक मीन्स बदलाव। डिथर, डिथर का मतलब होता है टू बी अनएबल टू मेक ए डिसीजन। क्या होता है? टू बी अनएबल टू मेक ए डिसीजन। कहने का मतलब होता है हिचकिचाहट होना, दुविधा में होना, निर्णय न ले पाना। ऑफ 2015-20 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, 2015-20 जो 5 वर्ष का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, उसमें जो हम लंबे समय से बदलाव नहीं ला पा रहे हैं, इसमें बदलाव क्या लावें क्या नहीं लावें, ये क्या है? हम दुविधा में हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मस्ट नॉट बी डिलेड एनी फर्दर एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर अब देरी नहीं की जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि 2015-20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, जो लंबे समय से जो हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या हम बदलाव करें, ये बदलाव लाने में जो हिचकिचाहट हो रही है लंबे समय से, इसमें अब क्या होना चाहिए कि किसी भी कीमत पर अब देर नहीं की जानी चाहिए। माने हर हाल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ बदलाव ला करके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को मजबूत करने का प्रयास हम करें। तो यहीं पर आज का हमारा एडिटोरियल समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।